धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। आ रहा हूं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। राजकुमारी जी, क्या आपको लगता है कि आपका ये फैसला प्रजा और राज परिवार दोनों के लिए सही होगा? क्या आप सच में राजकुमार सूर्यवीर से विद्रोह करने के बारे में सोच रही हैं? ये सुनते ही राजकुमारी अमीरा सेनापति से कहती है, आपका सवाल ही गलत है सेनापति महोदय। हम अपने भाई के खिलाफ नहीं बल्कि माहेशमती के दुश्मन के खिलाफ विद्रोह करने की बात कर रहे हैं, जो हमारे पिता और माहेशमती के पालनहार महेंद्र बाहुबली से हमने सीखा है। और परिवार से पहले प्रजा है और हमारी प्रजा हमारी परिवार है और उनके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सुनते ही सेनापति के साथ साथ राजकुमारी के साथ खड़े बाकी के सभी मंत्री और सलाहकार शांत हो जाते हैं और उनमें से एक वक्त मंत्री कहता है, राजकुमारी अमीरा, मैं राजमाता शिवगामी जैसा साहस, अपनी माता देवसेना जैसी दरियादिली और अपने पिता महेंद्र बाहुबली जैसा राज्य संभालने का हुनर है। महेंद्र बाहुबली ने जब भल्लाल देव को खत्म कर माहेशमती की गद्दी संभाली और राज्य को फिर से स्थिर किया और आसपास के राज्यों के साथ संधि कर माहेशमती राज्य को एक रस किया और उसे फिर से एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, उसमें लगभग 5 से 6 साल का वक्त गुजर गया और इसमें देवसेना और कटप्पा ने भी उनका काफी साथ दिया। और इसी बीच बाहुबली और देवसेना के घर राजकुमारी अमीरा का जन्म हुआ और उसके 2 साल बाद राजकुमार सूर्यवीर का भी जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में अटूट रिश्ता था। अगर राजकुमारी अमीरा छांव थी तो राजकुमार सूर्यवीर का तेज सूर्य से कम नहीं था और ये दोनों साथ में मिलकर अपने प्यार और विश्वास के साथ एक साथ बड़े हो रहे थे और माहेशमती की प्रजा को अपना परिवार मान, अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देकर राजकुमार और राजकुमारी 20 सालों बाद एक जितने ही साहसी, बहादुर और कुशल योद्धा बने और अब वक्त आ गया था माहेशमती के अगले उत्तराधिकारी को चुनने का। सारी प्रजा, राज परिवार और मंत्री गण सबको ये यकीन था कि माहेशमती के अगले उत्तराधिकार राजकुमार सूर्यवीर ही बनेंगे, क्योंकि बाहुबली के बेटे से अच्छी तरह से माहेशमती को और कौन समझ सकता है। लेकिन जब बाहुबली और देवसेना ने कृष्ण महोत्सव के दौरान यह ऐलान किया कि माहेशमती के अगले उत्तराधिकारी राजकुमारी अमीरा होंगी और सेनापति राजकुमार सूर्यवीर होंगे, तब 2 तरह के अभिप्राय देखने को मिले। जहां राज्य का एक हिस्सा राजकुमारी अमीरा में राजमाता शिवगामी की झलक देख रहा था, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि एक स्त्री से बेहतर ये राज्य एक पुरुष ही चला सकता है। तो वहीं राजकुमार सूर्यवीर अपने पिता के इस फैसले से काफी खुश थे, क्योंकि उनके लिए उनकी बड़ी बहन एक प्रेरणा थी और वो जानते थे कि राजकुमारी अमीरा से बेहतर इस राज्य को और कोई नहीं चला सकता। इसीलिए जब इस ऐलान के बाद अमीरा सूर्यवीर के पास पहुंची, तब उन्होंने अपनी बहन को गले लगाकर कहा, मैं आपके लिए काफी खुश हूँ जीजी, और मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा और हम दोनों मिलकर हमारे स्वर्ग जैसे राज्य की रक्षा करेंगे। ये सुन अमीरा के दिल में जो एक छोटा सा संदेह था वो भी दूर हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरे छोटे भाई से यही उम्मीद थी और मैं जानती हूँ समय आने पर तुम मेरी और माहेशमती की ढाल जरूर बनोगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों भाई बहन के बीच दरार आई और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और बाहुबली 3 की आगे की कहानी क्या हो सकती है ये हम आपको बताते रहेंगे। तो आप हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।